जो कांग्रेस पार्टी के थे वो भाजपा के हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता कल ललित चंद्राकर जी के समर्थन के साथ पूरा भाजपा ज्वाइन किए। जिस तरह से उनका स्वभाव था, मंत्री जी कभी भी एक हंसमुख मिजाज की तरह ये नहीं बोले कि केशव महिपाल जी चलो बैठिए, क्या हाल चाल, कभी मुझसे जानने की कोशिश नहीं किया कि गांव में कैसे चल रहा है, क्या है। निश्चित ही आने वाले इस विधायक के लिए हमारे ललित चंद्राकर जी विजयी होंगे। लगभग 200 से 250 महिला, पुरुष और युवा साथी कल भाजपा प्रवेश किया। तत्नामी समाज ही नहीं, पूरे ग्राम डुंडेरा और आसपास के एरिया भाजपा के साथ है और भाजपा का सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो कांग्रेस पार्टी के थे वो भाजपा के हो रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें दुर्ग भिलाई से सामने आ रही है। कल जो है ग्राम डुंडेरा में ऐसा कुछ हुआ कि एक कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ है केशव महिपाल जी, डुंडेरा निवासी हैं। केशव जी, कैसे ये हुआ अचानक? दर्शक जानना चाहते हैं और जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ के विधायक हैं जी। डुंडेरा में बहुत विकास काम हुआ है ऐसे बताते हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आगे और भी बातें करेंगे चलते हुए। क्या हुआ था बताएंगे आप आपके साथ, और कैसे आपने ये फैसला ले लिया? जी, पहले धन्यवाद आपका धारा न्यूज़ का जी, जो मेरी बात मुझे कहने का अवसर प्रदान किया आप लोग। कल हम लोग भव्य रूप से स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे ग्राम डुंडेरा में पूरे कार्यकर्ता 150-200 लगभग पूरा गांव डुंडेरा उमड़ा हुआ था मंत्री जी के स्वागत के लिए। पर वो लगभग आपको बता दूं 2 से 2.5-3 घंटा हमने वेट भी किया। चलो उनका कार्यक्रम है, आएंगे, और ससम्मान उनका स्वागत अभिनंदन, इतना उत्साह था हम सब में। पर उनके बावजूद भी उनको अवगत था और उनको मैं अवगत कराने भी गया था और कि यहाँ पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके सम्मान के लिए, आपके समर्थन के लिए करके। उनके बावजूद भी वो इग्नोर किए, अर्थात उन्होंने आने के लिए मना किया और नहीं आ पाया, जिसके कारण ये मेरा अपमान नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं, बल्कि हमारे ग्राम डुंडेरा के दोनों वार्डों के साथ साथ पूरे जनता का अपमान है जो वो नहीं आए और हम लोग से नहीं मिले, हमारे ग्राम डुंडेरा के कार्यकर्ताओं और जनता से नहीं मिला। इस कारण पूरी जनता नाराज़ है। और जनता, क्योंकि हम लोग, जनता ही हमारे सब कुछ होता है, जनता से हम लोग हैं। तो जब जनता नाराज़ है और जनता का कहना था, जब वो हमें नहीं समझ रहा है, हमने जनता के लिए वो नहीं आना चाहते, सहयोग उनको नहीं, वो मांगना नहीं चाहते, तो फिर जनता क्यों उनका वेट करे? इसलिए जनता के निर्णय के अनुसार हम सब कार्यकर्ता कल ललित चंद्राकर जी के समर्थन के साथ पूरा भाजपा ज्वाइन किए। और हमें ससम्मान, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान नहीं मिलता था, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में ससम्मान नहीं मिला, जितनी जैसे जिम्मेदारी की अपेक्षा और जो जिम्मेदारी मिलना था वो नहीं दिया गया। जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिया गया वो क्योंकि हम लोग तो इतने अच्छे कार्य करने वाले थे और पूरे कार्य कर रहे थे, जानते थे सब लोग, पर वो क्या उनके मन में थे वो वही जाने। पर पूरे गांव जानता था कि हम लोग कांग्रेस के रूप में अच्छे कार्य कर रहे थे, पर वो नहीं आया और वो अपने वोट और अपने समर्थन को खुद खोया। मैं एक बात ये है, सिर्फ यही बात तो नहीं रही होगी कि एक बार नहीं आए वो, हाँ, और आप लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ ऐसी बातें रही होगी जिसकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी चुन लिया। कहने का मतलब कांग्रेस को आपने त्याग दिया है, आज आपने भगवा गमछा पहन लिया है। तो पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा था पहले भी? जी, आपको जी हाँ अवगत कराना चाहूँगा सर कि हम लोग कई वर्षों से उनके यहाँ आना जाना करते थे, हमारे पूरे टीम कांग्रेस से जाते थे। पर जिस तरह से उनका स्वभाव था, मंत्री जी कभी भी एक हंसमुख मिजाज की तरह ये नहीं बोले कि केशव महिपाल जी चलो बैठिए, क्या हाल चाल, कभी मुझसे जानने की कोशिश नहीं किया कि गांव में कैसे चल रहा है, क्या है। बस यही है कि बैठिए, आते रहिए, बस इतना ही बस बोलते थे। जबकि हम जाते थे तो हमसे इतना खुशी मिजाज से बात नहीं करते थे और जानने की कोशिश नहीं करते थे कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। बस उनको ये बोलते थे कि वोट बस चाहिए।
तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जनता का हालचाल भी पूछे कि क्या है कैसे है। आपके इधर भाजपा में ज्वाइन हो जाने से डुंडेरा में पिछली बार वैसे कांग्रेस को कितना वोट मिला था, ये जानना चाहूँगा मैं, कि वो आगे थी कि पीछे थी? देखा जाए तो आपको बता दूं, पिछली बार कांग्रेस से बेहतर वोट मिला था, पर आज ग्राम डुंडेरा और आसपास के एरिया उनके कार्यकर्ताओं की वजह से नाराज हैं, क्योंकि वे ग्राम डुंडेरा में बहुत सारे हमारे, आपको बता दूं, डुंडेरा के हम लोग मूल निवासी हैं, साथ ही हमारे पूरे पूर्वज और जो हमारे गांव कांग्रेसी गढ़ था डुंडेरा मोतीलाल वोरा जी के समय से, जो कि इनके अभी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के जो कार्यकर्ता हैं अभी गांव में, वो अन्य लोगों को तोड़ के चले हैं, लेकर नहीं चले। हम लोग को भी लेके नहीं चले। हम लोग भी कई बार समझाया उनको, सामने वाले उनके कार्यकर्ता को, कि सबको लेके चलिए, लेकिन आज उनके हमारे वरिष्ठ जो भी वहाँ के डुंडेरा, वो लोग भी नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं आज वो सब नाराज़ हो चुके हैं। इस कारण अब ग्राम डुंडेरा और जोरतरी आसपास के एरिया पूरे भाजपा का गढ़ बन चुका है कल से, और पूर्णतः दिखाई दिया। और कल गांव वाले हम सब एक हैं कि निश्चित ही आने वाले इस विधायक के लिए हमारे ललित चंद्राकर जी विजयी होंगे, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार होगा, ऐसी उम्मीद, आशा है, विश्वास। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके ही समाज का एक एल्डरमैन है तरुण बंजारे, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एल्डरमैन मंत्री जी ने नियुक्त किया। क्या इस बात की भी नाराजगी रही कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एल्डरमैन जो है तरुण बंजारे, आपके साथ उनका क्लैश होता है, सुनने में आया है, ये बात भी सही है? देखिए, ये देखा जाए तो उनका कहना था, हमारे ग्राम डुंडेरा में और सभी का कहना है, किसी एक को ज़्यादा अधिकतम दायित्व सौंप कर उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करना निश्चित ही कहीं ना कहीं अति का संकेत होता है। वैसा ही है हमारे ग्राम डुंडेरा में, किसी एक को ज़्यादा महत्व देना, अन्य कार्यकर्ताओं या उनसे ऊपर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको नज़रअंदाज करना, या जो उनसे बेहतर अच्छे कार्य कर रहे हैं उसकी बातों को इग्नोर करना, ध्यान न देना, उनकी बातों को न सुनना, कई बार उनको अवगत कराए गए हैं। हमारे ही जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन लोग अवगत कराए, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी बातों को या वरिष्ठ कांग्रेसियों की बातों को जद्दोजहद नहीं दिया गया, वजूद नहीं दिया गया। इस कारण सब नाराज भी हुए हैं। खुल के तो कोई नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मंत्री जी हैं कि खुल कर बोल दिए कोई तो वो उनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए कोई अपनी बात नहीं करते। लेकिन आज खुलकर आ गए वापस। खुलकर इसलिए आना पड़ रहा है कि ताकि लोगों को सच्चाई समझ में आए। मेरे साथ हुआ भी है, कई लोग मुझे बताया कि आपको इतना इग्नोर करते हैं, आपकी जो जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं होता। फिर भी मैं कहीं ना कहीं कांग्रेसी प्रेमी था, और निश्चित हमारे पुराने मोतीलाल वोरा के समय से हमारे परिवारजन वहाँ के कांग्रेसी थे, और इसलिए मैं वो धर्म भी निभा रहा था और कांग्रेस का साथ दे रहा था। लेकिन कल जिस तरह से, अरे अपना अपमान तो हर कोई सह लेता है, हम सह लेंगे, पर हमारे जनता का जो अपमान हुआ, जो कार्यकर्ता चाहे हमारे कार्यकर्ता का और हमारे गांव की जनता का जो अपमान हुआ, वो अपमान हमारा अपमान है समझकर हम निश्चित ही आज भाजपा के साथ है। और भाजपा में जिस तरह से कल हमारे पूरे गांव के कार्यकर्ताओं का ससम्मान के साथ, जो सम्मान के साथ अपना पार्टी में प्रवेश दिए, उनके से प्रेरित होकर और नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव, उनके कार्य और उनके कुशल नेतृत्व के कारण प्रभावित होकर हमने कल भाजपा प्रवेश किया। कितने लोगों ने कल भाजपा प्रवेश किया? लगभग 200 से 250 महिला, पुरुष और युवा साथी कल भाजपा प्रवेश किए। ये आप सुन सकते हैं, केशव महिपाल जी हैं। सतनामी समाज में बहुत इम्पैक्ट है आपका, युवा नेता भी हैं जी सर। तो बहुत असर होगा। पिछली बार जो सतनामी समाज है वो कांग्रेस की और थोड़ा सा जोगी कांग्रेस की ओर गए थे, इस बार क्या लग रहा है आपको, भाजपा की ओर आकर्षित हो रही है कहीं ना कहीं? निश्चित ही सर, कल का जो माहौल था, जिस तरह से कल भाजपा से ललित चंद्राकर जी हमारे विधायक प्रत्याशी आए हुए थे, कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो एक ईश्वरीय लीला कहा जा सकता है, या हमारे मन में आता है कि इस तरह से एक तरफ घटना ऐसा होना, एक प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी जनता से दूर चले जाना, जनता से बिना मिले हम लोग से, और एक प्रत्याशी जो वेट कर रहा है कि हम जनता से वो घर घर जा रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसा एक मुलाकात होना और हमारे पूरे टीम के साथ भाजपा में एक ऐसा सम्मान के साथ बुलावा होना, मिलना निश्चित ही यह बताता है कि सतनामी समाज ही नहीं, पूरे ग्राम डुंडेरा और आसपास के एरिया
भाजपा के साथ है और भाजपा का सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। ताम्रध्वज साहू जी प्रदेश के गृह मंत्री हैं और बहुत ही मीठे मिजाज के आदमी हैं, सब लोगों से बहुत अच्छा संपर्क भी है उनका जी। आप कैसे देखते हैं क्या उनकी गलती है कि कोई और भी है जो बिगाड़ रहा है इस मामले को लेकर? ताम्रध्वज साहू जी की ही गलती है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, गलती हुआ जा रहा है, मतलब हो रहा है, कार्यकर्ता गलती कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता को ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि तवज्जो दिया जा रहा है, अति नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता को इतना भार नहीं दे देना चाहिए कि दूसरा कार्यकर्ता ही थोड़ा अपने आप में कुंठित महसूस होने लगे। तो क्या ये गलती सिर्फ मंत्री जी की है कि कोई और भी है जो इसके पीछे है? मतलब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं की गलती को देखकर कि कोई और भी लोग हैं, ये हम जानना चाहते हैं। जी, आपको अवगत करा दूँ, ऐसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, तो उनको सभी तरह एरिया को देखना रहता है, तो पूर्ण रूप से उनकी गलती ना कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि मेन जो कार्यकर्ताओं पे जो विश्वास करते हैं, अच्छी बात है कार्यकर्ताओं पे विश्वास करे, पर उन कार्यकर्ताओं पे नहीं, उनके पास सैकड़ों कई कार्यकर्ता है, तो उन सबसे यह जानकारी लेना चाहिए कि कौन कितना अच्छा कार्य कर रहा है। तो यह ना करके कुछ अपने में हो सकता है वो जिस पे विश्वास करता हो वो गलत तरीके से पेश करता हो हमारे लिए कि नहीं ये लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको बता दूं, नामांकन होते ही हम लोग नामांकन के दिन भी गए थे, पूरे टीम के साथ समर्थन किए ताम्रध्वज साहू जी का, लेकिन नामांकन होने के साथ साथ अगले दिन उनके सुपुत्र जितेंद्र साहू जी आए थे, डुंडेरा में बैठक रखे थे बड़े रूप में, उनसे भी वो प्रभावित हुए थे। पर पता नहीं वो बैठक होने के बाद से जितेंद्र साहू जी और ताम्रध्वज साहू जी या उनके अन्य जो भी है कांग्रेसी के गण, उन लोग हमें इग्नोर करते गए। ऐसे क्या उनकी मानसिकता थी ये तो नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं या तो उनको यह नहीं लग रहा था कि हम लोग उनके लिए अच्छे नहीं कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। पर पूरा गांव जानता है कि हम लोग पूरे कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं और पूरे कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण जानता है कि हम लोग कांग्रेस के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं उनके किसी के बातों में आकर या उन्होंने इग्नोर किया कि हम जनता से ना मिले, आप जो रखे हो, तो वो उनकी यह निश्चित रूप से यह नुकसान है। तो ये केशव महिपाल जी थे, इनके साथ 200-250 लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसा कि आप सुन रहे थे। इस मामले में थोड़ी सी ये बात आपको समझना है कि मंत्री जी का जो कार्यक्रम था वहाँ पे, वो एक मतलब कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भी हैं, तो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई वहाँ भी लोग हैं चलिए करके, तो मंत्री जी शायद समय नहीं दिए, जिसके कारण एक इग्नोरेंस के कारण, चुनाव का मौसम चल रहा है, एक इग्नोरेंस के कारण ये सभी जो 200-250 लोग जो कांग्रेसी थे वो कुछ ही पल में भाजपाई हो गए। आप देख रहे हैं केशव महिपाल जी मेरे साथ थे, युवा नेता है, सतनामी समाज के भी ये प्रभावित करने वाले नेता हैं और डुंडेरा निवासी हैं। अभी हम रिसाली में हैं, ये भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे जहां पे इनसे मुलाकात हो गई। हम ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए ले रहे हैं ताकि आप जानेंगे केशव महिपाल कैसे ज्वाइन कर लिया और केशव महिपाल कौन है, आपके ही दिमाग में भी आ रहा होगा। तो ये सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये व्यक्ति केशव महिपाल जी हैं, डुंडेरा के निवासी हैं। आप समझ सकते हैं कि और इन्होंने जो पीड़ा बताई है ये पीड़ा कई कांग्रेसियों की हो सकती है और हम तो पत्रकार हैं, हमें जो हुआ है वो हम दिखाना चाह रहे थे। ये आपके साथ आपके पास ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।